हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा, अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किया होगा। मेरी शुभकामना रहती है आप सबके सामने, आप सबके साथ में, कि आप लोग अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करें। लॉस को जितना जल्दी हो सके बुक करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से हम कल कामकाज करेंगे। साथ में हम थोड़ी देर के लिए भी डिस्कस करेंगे कि हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, हमारा क्या ट्रेड का सेटअप था और मार्केट ने उस तरह से काम किया या नहीं। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि अगर आप प्रीवियस चार्ट नहीं देखेंगे कि प्रीवियस मार्केट ने क्या काम किया था, किस तरह से क्या हुआ था, तब तक आप आगे की कोई भी रणनीति नहीं बना सकते। आप जानते हैं, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे पहले हमको प्रीवियस चीज देखना पड़ता है कि पिछले क्या हुआ था, अब आगे का रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, कैसा दुश्मन यहाँ से हमारा आया था तो कैसे हमने यहाँ से बचाव किया था, कैसे हम वार करेंगे तो कैसे दुश्मन मारा जाएगा, ये सारी चीजें हमको प्री प्लान करना पड़ता है प्रीवियस सिस्टम देख करके। डायरेक्टली आप कुछ ऐसे अपने मन मर्जी से कुछ भी अनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए मैं आप सबको ये बताता हूँ, आपको पिछला चार्ट देखना, पिछला लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है। आप, मेरा मतलब ये है, आप प्रीवियस चार्ट सीखिए। ठीक है, और साथ में एडवांस के बारे में भी हमको सोचना पड़ता है कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके दोस्त, देखिए, हमारा सबसे पहले आप प्री प्लान समझिए क्या था। आप यकीन नहीं करेंगे हमने क्या बोला, क्या था। बहुत से लोग हमको ना पता नहीं ऑपरेटर बोलते, बोला सर आप ही ऑपरेटर हैं क्या? आपको कैसे पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ पर गैप डाउन खुलेगी, यहाँ पर ऐसा होगा। मैंने आपको कल क्या बताया था, एक लेवल बताया था। अगर आपको ध्यान हो, और अगर नहीं ध्यान होगा तो प्लीज वीडियो मेरी जरूर देखना प्रीवियस। और अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे ना, आपको थंबनेल में ही ऐसे नजर आ जाएगा। क्या नजर आ जाएगा पता है? यहाँ पर आपको थंबनेल में नजर आ जाएगा 45,400 और 500 का लेवल, आपको ऐसे नजर आ जाएगा। ठीक है, थंबनेल में ही नजर आ जाएगा। मैंने क्या पता ये चीजें बोला था आपको कि 45,400 तक मार्केट आने के पूरे पूरे चांस हैं। और अगर गलती से इस बार मार्केट अगर 45,400 को ब्रेक किया, इवन आप मान लीजिए ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कल क्लियर बताया था, अगर गलती से मार्केट ने इसको अगर ब्रेक डाउन किया तो मार्केट जो है ना, आप यकीन करिए, मेरे हिसाब से ये 42,500 तक भी जाएगी। ठीक है, ये हमारा लेवल निकल करके आ रहा है। अब बात ये हुई थी कि 45,400 तो मार्केट में भी यहां पर ओपन ही हो या यहां तक जाए। हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले तो ये सुनिए, हमने ये बोला था कि अगर मार्केट, जैसे कि यहां जो क्लोजिंग हुई है, अगर मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, तो क्या होगा? मैंने ये बोला था अगर 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती तो इधर कहीं गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ठीक है, यहां से मैंने ये बोला था, क्लियर था। अब अगर मान लीजिए बड़ा ही गैप डाउन ओपन हो जाता तो कहां तक जाएगा? मैं बोला था कि यहां तक जाएगा। ये लास्ट है, इसका पिन पॉइंट था। आप यकीन करिए, अगर आप ये जानते थे कि यहां तक, यहां जैसे मैंने बोला था कि 500 पॉइंट अगर किसी भी टाइम मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो वो कोशिश करती है कि वो 500 पॉइंट से लगभग 200 से 300 पॉइंट पहले रिकवरी करेगी, इसके बाद फिर मार्केट गिरेगी। उसका रीजन बहुत सारे होते हैं। रीजन सबसे बड़ा ये होता है दोस्त, यहां पर जिन्होंने पुट बाई BTST ट्रेड किया होगा उनको तो गैप डाउन में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो जब उनको गैप डाउन में प्रॉफिट हो गया तो ये लोग क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। जब ये प्रॉफिट को अपने बुक करते हैं, और कई लोग यहाँ पर कॉल भी बाय करके गए होंगे तो उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो जब ये लॉस वाले भी बुक करते हैं तो मार्केट क्या करती है? ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये जनरली रूल है, आप इसको समझिए, मार्केट की लॉजिक समझिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहां पर मार्केट यहां तक आएगी, इसके बाद आपको यहां पर कॉल लेना चाहिए। मैंने ये बोला था कि आपको कॉल लेना चाहिए, लेकिन एग्रेसिवली आप कॉल यहां पर बाय नहीं कर सकते। आप कॉल की पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट बाई करेंगे, मैंने बोला था। और जिस टाइम भी आपको यहां पर पुट की पोजीशन किसी भी सेटअप में मिले, किसी भी टाइम में मिले, तो आपको पुट की पोजीशन आपको 2 लॉट में बाई करना चाहिए। क्लियर था? 2 से 3 लॉट जो आप बाई करते हैं वो कर सकते हैं, ये था। अब आप खुद बताइए, अगर आप यहां पर तो मान लो नहीं मिली, यहां पर कहीं मिली होगी, जैसे कि आप यहां पर जानते हैं, यहां पर मार्केट गई, इसके बाद रिजेक्शन लिया, मार्केट ने रिजेक्शन लेकर के इसने फर्स्ट क्लास ऊपर गई। आप यहां तो कहीं ट्रेड लिए होंगे, और अगर कहीं नहीं ट्रेड लिए हैं तो अगर मेरे ग्रुप में आप हैं तो मैंने आपको इस जगह क्लियर ट्रेड दिया था, इस जगह यहां पर ट्रेड दिया था, और यहां पर मैंने टारगेट जो दिया था, ये हमारा टारगेट था, है। ठीक है, हमारे ग्रुप वालों को पता है कि किस तरह से हमने क्या दिया हुआ था। क्लियर हुआ? अच्छा,
अब देखिए इस तरह से आपने ट्रेड किया। अब देखिए अगर आप चार्ट हकीकत में ट्रेंड लाइन बनाना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आपको ना कई ट्रेड मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि नहीं आपको दूसरा कोई ट्रेड ले तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ना अगर ट्रेंड लाइन उठाते हैं, ये ट्रेंड लाइन आप उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके इसका जो लो पॉइंट था ना, ये जो लो पॉइंट था, लो पॉइंट से आप यहाँ पर एक ड्रा करिए, इस तरह से ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए। ठीक है दोस्त, अब जब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि जिस टाइम भी मार्केट यहाँ से, पहली बात तो ये क्या की, हायर हाई लगाने गई। इसके बाद यहाँ से इसने क्या किया, एक अगर यहाँ पर देखें इसको लो, यहाँ से जब ब्रेकडाउन यहाँ पर इस जगह को जब इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल गया इस लो का इसने ब्रेकडाउन दे दिया, हायर लो का इसने ब्रेकडाउन दे दिया। और जैसे ब्रेकडाउन दिया तो साथ में यहाँ पर इसने कंफर्मेशन भी कर दिया कि जब ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया। अगर ऐसा कोई केस आपके सामने कभी भी हो, आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमको पुटवाई करना। आप यहाँ पर पुटवाई करते तब भी आपको ये टारगेट आपको आराम से मिल जाता। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब नहीं किया वो मर्जी आपकी, आपको किस तरह से नहीं करना है। सीधे सीधे बात अब हम डिस्कस करेंगे कल के लिए हमको क्या प्लान करना चाहिए, कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। कल के केस में मार्केट में जो भागा दौड़ी थी वो भैया 2 दिन में खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मार्केट फिर दोबारा शांत हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो शांत हो जाएगी तो कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कभी भी भगदड़ में मार्केट में आपको अपने लॉस को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मार्केट आज यहीं है तो कल दोबारा वहीं पर आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर रेंज की मैं बात करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ इस जगह क्लोजिंग हुई है, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ये दोबारा आपका एक ये रेंज बन चुका है, आपको पता है यहाँ पर लिक्विडिटी है, इसमें कोई शक नहीं। रेंज में खुलने के बाद ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही ना, ब्लैक लाइन, इसका मतलब ये है कि आपका ये आ रहा है 45,550। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 45,550 का एरिया आ रहा है। अगर ये इसको ब्रेक डाउन करती है तो आपका जो टारगेट आ रहा है नीचे की तरफ वो आ रहा है ये वाला 45,365 का। ये आपको 150 पॉइंट का तुरंत टारगेट आपको दे करके जाएगा। क्लियर हुआ बात? अब अगर गलती से मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक डाउन किया तो फिर तो भैया यहाँ पर पूरा गड्ढा है। तो 300 पॉइंट तो नीचे फर्दर आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत मिलेंगे, जो कि टारगेट है 45,023 का, नीचे की तरफ ये टारगेट। क्लियर हुआ? ओके। अब मार्केट अगर रेंज में खुल करके या इधर कहीं खुल करके मार्केट अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो अगर इसको ब्रेकआउट ऊपर करती है तो आपको यहां से तुरंत के तुरंत 46,000 का टारगेट मिलेगा। यहां भैया बड़े बड़े टारगेट हैं, छोटे टारगेट से अभी कोई काम नहीं चलने वाला। यहां आपको तुरंत के तुरंत 46,000 का टारगेट मिलेगा। अगर यहां 46,000 को मार्केट ब्रेक करके दोबारा ऊपर जाती तो फर्दर आपको 46,248 का टारगेट है, ये वाला एरिया मेरा। क्लियर सर? सब कुछ मैंने बना के रखा हुआ है, ये कल का बना हुआ है, आपको टारगेट वही देगा चाहे कुछ भी हो जाए। आज नहीं तो आपको कल टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा आप। ये आपका क्लियर हुआ? अब मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप खुल गई, गैप अप का मतलब ये इधर कहीं, जो कि आज क्लोजिंग जो इसने दिया है 45,713 का दिया है। अगर मार्केट 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होती है 300 पॉइंट, इसका मतलब ये सीधे सीधे 46,000 के ऊपर, मतलब लगभग 46,000 के पास गैप अप ओपन होगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लिक्विडिटी, मतलब यहाँ जो पुट बायर यहाँ पर बैठे हुए थे उनका क्या होगा, यहाँ से एसएल हीट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इनका एसएल हीट शुरू होगा तो मार्केट यहीं से और ऊपर जाएगी और ये पहला टारगेट आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेगी। कौन सा? 46,248 का, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब नीचे की तरफ दोस्त, अगर मार्केट यहाँ पर जैसे कि क्लोजिंग दिया है, मार्केट अब खुलती मान लीजिए कि 200-300 पॉइंट, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, अगर इसके नीचे किसी भी टाइम मार्केट आए ना, ब्लैक लाइन के नीचे जो कि है 45,600 अराउंड में जो ये ब्लैक लाइन है, अगर इसके नीचे किसी भी टाइम मार्केट आए तो ये तो पहला टारगेट आपको ये वाला देखने को मिलेगा ही। उसके बाद दूसरा टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 45,023 का नीचे की तरफ आपका टारगेट है। तो ये क्लियर हो गया आपका? मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बना देते हैं जिसको आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रेंड लाइन चलिए हम बनाते हैं पहले। ठीक है, देखिए हम ट्रेंड लाइन इसलिए बनाते हैं ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड लाइन से आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। आप भी ड्रा करिए इसी तरह से। ये हम ट्रेंड लाइन उठाते हैं, ट्रेंड लाइन उठा करके इसका जो है ना, इसका जो नेक है, इसके बाद इसको हम इस तरह से ड्रा कर देंगे। ये लीजिए, बिल्कुल हुआ, एक ट्रेंड लाइन हो गई ना ड्रा, एक ट्रेंड लाइन। चलिए अब दूसरी ट्रेंड लाइन हम एक और ड्रा करेंगे। देखिए हम एक एक चीज़ हम चार्ट में आपको इसलिए खोल के बता देते हैं, आप भी सीखिए इसी तरह से।
दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाइए, दूसरी ट्रेंड लाइन हम कहाँ से ड्रा करेंगे, इसका जो नीचे वाला एरिया ना इसको यहाँ से ड्रा करते हुए जाएंगे, ये लीजिए, ये दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिए, ये ड्रा हमने कर दिया दूसरी ट्रेंड लाइन। चलिए अब जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया, अब आपको और यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिटी नज़र आ गई कि हमको अब ट्रेड का मतलब यहाँ पर कैसे करना चाहिए। ये देखिए, मैं इसलिए आपको बताया था, क्या बताया था कि किसी भी टाइम अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर दो ब्रेकआउट होंगे, पहला इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, दूसरा आपके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। जब ये ब्रेकआउट होगा तो आपका जो टारगेट का आएगा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 46,000 तक का आएगा, ये जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। दूसरा टारगेट आपका मैंने बताया जो इसका आज का हाई है, समझिए मेरी बात, 46,250 का टारगेट है ऊपर। क्लियर हो गया। अब नीचे का मैंने आपको क्यों बताया था, क्यों यहाँ तक का टारगेट मैंने दिया, अब समझ में आया आपको। मैंने नीचे का टारगेट इसलिए दिया था कि अगर मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, रेंज में खुल करके नीचे आती है मार्केट, तो आपको क्या है कि यहाँ तक आएगी मार्केट। मेरी बात आप समझ में आ रही ना आपको भाई। ये देखिए, पहले हम पूरा प्री प्लान कर लेते हैं तब हम आपको समझाते हैं, मेरी बात समझिए। हम ऐसे कोई हवा में तीर नहीं मारते, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब प्री प्लान हमने पहले कर लिया है कि मार्केट यहाँ से ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करेगी तो हमको ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है सर। ऐसे हम डायरेक्ट हवा में नहीं तुक्का मार देते हैं कि किसी भी जगह हम तुक्का मार दिए और बेचारे हमारे जो न्यू ट्रेडर हैं वो लॉस करके ऐसे बैठ जाए, नहीं, वो सब मेरे खून में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, मार्केट है, मार्केट में गलतियाँ होती रहती हैं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम निफ्टी का भी ट्रेड हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, राइट। तो देखिए, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो दोस्त आप यहाँ पर ये देखिए कि हमने ये डिस्कस क्या किया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। हमने ये कल के चार्ट में आपको ये सारी चीज़ें बना करके दिया था। अब ये आप ये बताइए दोस्त कि यहाँ पर जो मैंने चीज़ बनाया था इसका मतलब किसी ने समझा क्या कभी मेरे से, मतलब किसी ने ग्रुप में ना मेरे से ये तक जिक्र नहीं किया, बोला सर इसका मतलब क्या है। इतना तो आप लोग मतलब समझदार हैं, इतना तो आप चार्ट जानते हैं, है ना, इसीलिए तो नुकसान करते हैं। कभी आपने पूछने का वही नहीं किया, बोला सर इसका मतलब तो बताओ, ये जो आपने यहाँ पर गैप डाउन लिखा है इसका मतलब क्या है, रिकवर दिस एरिया है इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपने कभी यहाँ पर पूछा ही नहीं, ठीक है। फिर आप लोग बोले सर कि कुछ पता ही नहीं चल पाता क्या है कैसे। देखिए, मैं चलिए बता देता हूँ। मैंने ये बोला था, इसका मतलब देखिए सिंपल बात थी। ये जो गैप डाउन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा 21, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना 21,388, इसका मतलब ये था कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर खुल सकती है। मार्केट गैप डाउन लेवल का मतलब ये था मार्केट खुल सकती है। अब जब मार्केट में यहाँ पर खुल सकती है तो आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट खुली या नहीं खुली, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ी बात वो देखिए, चेक करिए, आप चेक करिए दोस्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ ना कि मैं पहले इन चीज़ों पर अपना रफ मतलब आप फेयर करता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। ये लीजिए, ठीक है, यही लेवल था ना, करीब करीब ये लेवल आप अगर चेक कर रहे होंगे तो यही लेवल था अराउंड। तो ये हो गया गैप डाउन का लेवल, पहला क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या था मेरा, नेक्स्ट जो लेवल मैंने आपको क्या बताया था कि इसका मतलब ये था, जो यहाँ पर नीचे देखिए बिग फॉल लेवल, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर ये दूसरा लिखा हुआ है, आप यहाँ पर चेक करिए, ये बिग फॉल लेवल। इसका मतलब ये था कि अगर मार्केट यहाँ से 21,388 को ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, तो मार्केट कहाँ तक आएगी, 21,243 तक आएगी। मैं मानता हूं कि आज मार्केट ने क्या किया, यहां से सिर्फ और सिर्फ मेरे को 30 पॉइंट इसने मेरा नीचे का टारगेट नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार्केट ने बहुत अच्छा किया, 30 पॉइंट नहीं दिया। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये लेवल जो है, ये अगर आप खुद देखते अपने चार्ट पर बनाते, तो अगर आप 21,380 के नीचे भी अगर आप पुटवाई करते, और यहाँ तक मार्केट कहाँ तक आई थी, इसके नीचे आप अगर देखना चाहते तो कहाँ तक आई थी, आप खुद देखिए। ये है दोस्त लेवल, लेवल बनाना सीखिए। मैं आपको इसलिए मतलब बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए नीचे कहाँ तक आई थी मार्केट, यहाँ तक आई थी, ये एरिया था, ये कहाँ तक 21,280 तक के अराउंड में मार्केट आई थी। मतलब लगभग 100 पॉइंट यहाँ से मार्केट ने फॉल किया था। और जब 100 पॉइंट का फॉल किया तो मैं बोलता हूँ अगर आप 50 पॉइंट भी यहाँ से, मतलब 50 पॉइंट अगर आप कैच कर लेते तो इसका मतलब आप 25 से 30 पॉइंट का आप यहाँ पर प्रीमियम बिल्कुल ले लेते। बहुत से लोगों ने लिया है, जो लोग चार्ट बनाए हैं ना अपने सिस्टम में, जो लोग चार्ट से हकीकत में काम करते हैं, जो मेरा लेवल देख के काम करते हैं, उन्होंने प्रॉफिट सुबह सुबह ही बना लिया था। मैंने आपको शेयर भी किया हुआ था। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बात बताता हूँ। इसके बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिकवर दिस एरिया, इसका मतलब क्या है? अरे सर क्लियर, मैंने मतलब इसका प्रेडिक्शन ये था, रिकवर दिस एरिया का मतलब ये था कि मार्केट ये एरिया को रिकवर कर लेगी, और आप यहाँ पर देख लीजिए कि मार्केट ने इस एरिया को रिकवर कर लिया। मतलब ये हुआ था। अब तीसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट लेवल। तब अब आप बताइए, क्या मुझे यहाँ पर कोई मंत्र जंतर आया था क्या कि मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि मार्केट यहाँ पर आई, इसके बाद सपोर्ट ले लेगी? नहीं आया था ना सर, ये तो कल का बना हुआ है ना, आप देख सकते हैं, ये कल का बना है ना, सारी चीज़ें कल की बनी हुई है, तो फिर मार्केट ने इस चीज़ को क्यों सपोर्ट लिया? लॉजिक है सर। चार्ट सीखिए, मैं इसलिए आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आप चार्ट सीखिए, जिस दिन आप हकीकत में चार्ट से प्यार करने लगेंगे ना, यकीन मानिए दोस्त, मार्केट की औकात नहीं आपको लॉस कर दे, ठीक है ना, औकात नहीं मार्केट की लॉस कर दे।
चलिए ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हमको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बने रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, बाद में हम डिस्कस इसको जो है तो डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, अब मार्केट ने जहाँ भी क्लोजिंग दिया ना, तो मार्केट में अभी कोई जो निगेटिव एक्टिविटी है ना वो कुछ भी नहीं है। आप यहाँ ये मानिए कि निगेटिव एक्टिविटी फिलहाल मार्केट के अंदर अभी फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी किया है। ठीक है, रिकवरी करने के साथ साथ मार्केट में आपने देखा होगा कि रिलायंस भी लगभग पॉजिटिव क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, ICICI बैंक भी पॉजिटिव देने की कोशिश किया है, TCS ने भी पॉजिटिव देने की कोशिश किया है। सिर्फ एक HDFC बैंक है जो निगेटिव है, वो भी क्या है कि रिजल्ट का टाइम था इसलिए वो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसा कुछ घबराने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहिएगा, मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकती है दोस्त, इसका ध्यान रखें। तो हमको अब यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, देखिए मार्केट रेंज में खुले, ये आपका रेंज है, लिक्विडिटी एरिया है। रेंज में खुल करके किसी भी टाइम अगर ऊपर जाता है, आपका यहाँ पर ये वाला टारगेट है कितना, 21,580 का आपका ऊपर का टारगेट है। क्लियर हो गया ऊपर के लिए। अच्छा, रेंज में खुल करके मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करता है, इसको किसी भी टाइम आपके मतलब 21,427 को ब्रेक डाउन करके नीचे सस्टेन करे। आपका पहला एरिया सीधे सीधे यहाँ पर आ रहा है 21,088 का, पहला आपका नीचे का 21,388 का, सॉरी 388 का आपका नीचे का टारगेट आ रहा है, ये वाला ध्यान रखिएगा। और उसके नीचे का टारगेट आपका ये वाला, फिर कौन सा, आज के लो का, कौन सा, 21,280 का। क्लियर हुआ, ये नीचे का टारगेट है आपके। अच्छा, मार्केट गैप अप खुल गई इधर, तो क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप खुल गई, चूंकि यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है मार्केट में, यहाँ पर अब किसी को डर है नहीं। ठीक है, सब लगभग संभल चुके हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल गई, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाती है, तो आपको यहाँ पर 100% कॉल बाई करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए पहला 21,630 का। क्लियर हुआ, 21,630 का ये वाला टारगेट आपको यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है, मे भी कि ये 21,650 तक भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया क्लियर। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप हो गया, मान लीजिए इधर कहीं गैप अप हो गया, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर कोई भी पुट का ट्रेड लेना है तो दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको अगर गैप अप खुल गई ना मार्केट, तो आपको पुट का ट्रेड यहां तक फिर अवॉइड करना है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी पुट का ट्रेड इसके नीचे ही, मतलब आप यकीन करिए कि आप 21,427 के नीचे ही कोई पुट का ट्रेड लेंगे, कल की बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिए। कल आपको ऊपर के बता दिया, अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती तो क्या करेंगे आप। गैप डाउन का मतलब ये है कि गैप डाउन का मतलब इधर कहीं खुले, ठीक है, या इधर कहीं खुले, यही है। ये एरिया मतलब आपको यहां से लेकर के ये एरिया आपका क्लियर हो चुका है। कहां से, यहां से मतलब आपका यहां से लेकर के ये वाला एरिया आपके गैप डाउन के एरिया में आ गया। अब अगर मार्केट मान लीजिए इधर कहीं खुलता है, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या मार्केट 21,380 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। अगर 21,380 के लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे, आप तुरंत के तुरंत यहां पर पुट बाय करिए, और आपका टारगेट दोबारा मैं बता रहा हूं 21,280। और जो मेरा टारगेट ये छूट गया ना आज का बिछड़ा हुआ परदेसी, ये आपको 21,243 का टारगेट आपको कल का वापस देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन यहीं पर अगर गैप डाउन खुल करके मार्केट दोबारा रिकवरी करने की कोशिश करती है दोस्त, तो फिर आपको यहां पर कॉल भी बाय करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कॉल पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट आपको ये होगा। क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया ना सर। अब यहां पर देखते हैं हम कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो ट्रेंड लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, ट्रेंड लाइन बनाने की हम कोशिश पक्का करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हम ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाएंगे, ये उठाएंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, और इसके जो नीचे से है ना, यहां से ये लीजिए। ठीक है, एक नीचे की ट्रेंड लाइन ये हो गई आपकी। अब ऊपर की ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ऊपर की ट्रेंड लाइन आप यहाँ सीधे इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, झंझट खत्म, इसको पकड़िए, और आप चाहे तो ये ले सकते हैं, ये ले लें, इसको ले लेते हैं। एक मिनट, अगर इसको हम मिलाएंगे, मान लीजिए इसको हम मिलाते हैं, तो क्या यहाँ पर नीचे कुछ बन रहा है, ये भी देखना पड़ता है ना थोड़ा सा कि क्या हो रहा है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी देखिए हर तरह से देखना पड़ता है ना कि कहाँ पर ये इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया है, कहाँ क्या किया है। तो नहीं यार, मज़ा नहीं आ रही ट्रेंड लाइन में उतना, नहीं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन में दोस्त मज़ा नहीं आ रही उतना। फिर भी आप चाहें तो इसको ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसलिए हम इसको ड्रा कर रहे हैं। बाकी देखिए कंफर्मेशन इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का कुछ नहीं है, याद रखिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन का कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट इसलिए ड्रा कर रहा हूं कि अगर मार्केट, ये तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इसके ऊपर खुलती है तो सेम वही कार्रवाई है जो मैंने आपको बता दिया। ये पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट है।
ठीक है। और अगर नीचे मार्केट यहाँ पर खुल जाती है तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, आपको दो चीज़ का यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा। पहला क्या, पहला तो आपका ये ऊपर वाला जो आपका यहाँ पर जो सपोर्ट था ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। दूसरा आपका ये ट्रेंड लाइन है ना, ये दूसरी ब्रेकडाउन हो जाएगी तो मार्केट फिर इसके नीचे यहाँ तक आएगी। क्लियर। इसलिए मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ कि हमको डबल कंफर्मेशन हो जाए। मेरी बात समझिए, ट्रेंड लाइन बनाने का मेन रीजन यही है कि हमको 2-3 कंफर्मेशन हो जाए तो अपने आप में एक शांति मिलती है। जब आत्मा को शांति मिलती है तो भैया बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझने की आप कोशिश करिए। ठीक है, इसलिए हम कई चीज़ें, कई कंफर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई होप आप समझिए होंगे, इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। प्लीज़ मैं दोबारा आपसे बोलता हूँ, आप अपने कैपिटल को बचाइए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। मार्केट के अंदर ना मैं हमेशा आप सबको यही बताता हूँ, आप अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई ट्रेड नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है ना यार डर लग रहा है, अगर आपको डर लग रहा है ना, ट्रेड मत करिए। आप ट्रेड बंद कर दीजिए उस दिन, बिल्कुल नहीं करना है आपको। हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाना है। मार्केट कहीं नहीं जाएगी। एक दिन बंद रहेगी, 2 दिन बंद रहेगी, आप तीसरे दिन ट्रेड नहीं लेंगे, चौथे दिन आपके सामने आएगी। हो सकता है चौथे दिन आपको अच्छा यहाँ पर कोई सेटिंग मिल जाए, अच्छा आपको मतलब आपके सेट में बैठ जाए और आप उसी दिन अच्छा पैसा कमा लें। इसलिए आपको लड़ाई नहीं करना है मार्केट से। ठीक है, मैं आपको हर दिन यही बताता हूँ, लड़ाई बिल्कुल नहीं करना मार्केट से। बिल्कुल आपको बहुत पेशेंसली मार्केट के अंदर काम करना है, कोई हबड़ दबड़ नहीं। आपको अगर 1000-500 का लॉस हो जाता है ना, उसके कवर करने के चक्कर में भैया और ज़्यादा बड़ा लॉस मत करिए। मार्केट में ज़्यादातर यही होता है कि लोगों का लॉस ही इसीलिए हो रहा है कि वो उसको कवर करने के लिए आते हैं, और मार्केट है कि लालच देती है, ऑपरेटर हैं कि लालच दे रहे हैं। एक ग्रीन कैंडल बना देते हैं, एक रेड कैंडल बना देते हैं, उसी में हम लोग को उलझा के रखें। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने, मैं अपने दिल की बात आपसे पूछता हूँ, क्या कभी आपने ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल, इसका कभी लॉजिक समझा है आपने? कभी समझना, मतलब गहराई से इसका लॉजिक समझना, तब आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब ये समझना आप, मेरा कहने का मतलब देखिए ये है, बहुत से लोग तभी वीडियो स्किप करके चले भी गए होंगे। मेरा मतलब ये है, देखिए मार्केट अगर यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे 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 कर रही ना मार्केट ऐसे, इसके बीच में ना बहुत सारी रेड कैंडल, बहुत सारी ग्रीन कैंडल बनी। आप कभी ना ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का चार्ट हटा दीजिएगा। ठीक है, ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का चार्ट हटा दीजिएगा। मतलब एक सिंपल चार्ट रखिए आप। सिंपल चार्ट का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सिंपल चार्ट जो होता है भाई, एक सिंपल चार्ट होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे चार्ट बनता है, आप उस चार्ट को रख के ट्रेड करना। आधा डर आपका खत्म हो जाएगा जब ये आप ये चार्ट रख करके ट्रेड करेंगे। तो पता है ये जो डर है ना, ये पूरी मार्केट में ये जो डर बैठा के रखी ना आपके रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, यही सब कुछ डर बनाती है और कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग बहुत बढ़िया ट्रेड लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के चक्कर में डर के मारे ट्रेड से हम एग्जिट मान लेते हैं। तो कभी ट्राई करना, मतलब इस तरह से आप दूसरे तरीके चार्ट लगा करके उसको ट्राई करना कि क्या हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है क्या उससे। मतलब जो सिर्फ हम चार्ट पैटर्न रखते हैं, इसमें कैंडल नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। तो दोबारा बोलता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, बाय बाय।